इंडियन नेवी के एक जवान ने अपनी प्रेमिका के शव के 3 किए, एक फ्रिज में रखा, दूसरा बोरी में भरकर बिस्तर के नीचे रखा और तीसरे को सुनसान जगह पर आग के हवाले कर दिया। ये सुनकर कितना अजीब लगता है, क्योंकि जब हम जवान की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, वो बहुत आत्मसम्मानी है। जब जवान की बात होती है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा जवान है जो अपनी प्रेमिका के 3 कर रहा है। ये पूरा मुद्दा क्या है वो आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो न्यूज़ चैनलों की जो सोच रही है, न्यूज़ चैनलों ने जिस तरीके से इसे कवर किया, उस पर ज़रूर बात करना था। पहला आपको श्रद्धा वाला मामला याद होगा, आफताब और श्रद्धा वाला मामला। उसको इतना ज़्यादा कवरेज मिली, इतनी ज़्यादा बातें हुई और ख़ास तौर पर हमारे चैनल को दिखाकर ये कहा जाता रहा कि मैंने तो बार बार कहा था कि किसी मुसलमानों से प्यार करोगी तो बस्टिट में फ्रिज में भर दी जाओगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान से प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बताइए ना, इस कवरेज में कोई आफताब, कोई अब्दुल, कोई हमीद नहीं है, तब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? अभी भी एक बेटी, एक महिला, एक औरत की मौत हुई है, वो दुनिया से खत्म हो चुकी है। उसकी अस्थियां ढूंढने के लिए भी प्रशासन को काम करना पड़ रहा है। जब पुलिस की टीम इस नेवी आर्मी अफसर के घर पहुंचती है तो वो खुद हैरान हो जाती है। ये जो पूरी घटना हुई वो प्लान्ड तरीके से हुई। ये जो आर्मी अफसर का ये जो जवान था जिसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है, इसने प्लान किया। सबसे पहले चेन्नई के तमाम जगहों पर जाकर दुकानों पर धारदार चाकू खोजा, जब नहीं मिला तो ऑनलाइन डिलीवरी से एक बेहतर चाकू मंगवाया, तसल्ली से बॉडी के टुकड़े भी किए, 3 भागों में बांटा भी। एक भाग फ्रिज में जो है वो भरा भी गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा, और एक को बकायदे बोरी में भरकर बिस्तर के नीचे छुपाया भी, और तीसरा मुंडी वाला हिस्सा और हाथ वाला हिस्सा ढूंढकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जलाया भी। अब ये वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार है, किस तरीके का बीमार है? ये जो पूरी घटना है उस पर सवाल ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले इस तरीके की खबर की थी जिसमें आइसक्रीम का दाम नहीं देने पर ऐसे ही एक की गई थी। एक आइसक्रीम का दुकानदार जो साइकिल पर अपनी दुकान को लेकर जाता है और उसके आइसक्रीम का दाम मांगने पर उसका धड़ से अलग किया जाता है और उसे की कोशिश की गई होती है। वैसी ही एक विभत्स घटना यहाँ पर भी देखने को मिली है। वहां पर उसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिवालिया है, पागल है, मानसिक रूप से बीमार है। तो क्या ये जो आर्मी का, नेवी का जो जवान है वो भी मानसिक रूप से बीमार है? अगर ये मानसिक रूप से बीमार है तो ये नेवी का जवान कैसे है? सवाल तो यही है। क्या हमारे यहाँ किसी भी ऐरे गहरे नत्थु कैरे को जवान बनाया जा रहा है? हमारे सेना में ऐसे मानसिक रोगियों को जो है वो नौकरी दी जा रही है? अगर नहीं दी जा रही है तो ये तो बात बिल्कुल साफ है कि इसने सोच समझकर सब कुछ किया है। इसकी बीवी ने अभी एक बच्चे को डिलीवर किया और वो अपने मायके गई। मौके पर चौका मारने के लिए रविंद्र, जो इंडियन नेवी में टेक्नीशियन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को, मेनिका को जो है वो बुलाता है, और बुलाने के बाद दोनों में झगड़ा होता है और झगड़े का अंत सांसें रोक कर बॉडी को कर जो है वो किया जाता है। अब ये जो रविंद्र है इसके खिलाफ किस तरीके की खबरें चलाई जानी चाहिए थी, लेकिन किसी पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई तड़का, कोई मसाला नहीं मिला। ना तो हिंदू मुसलमान का तड़का मिला, ना दलित ब्राह्मण का चटकारा मिल पाया। इसलिए न्यूज़ चैनलों ने इसे दिखाया भी नहीं, क्योंकि उन्हें एक खास एंगल मिलेगा तभी इस पर बात होगी, नहीं तो किसी को बात ही नहीं करनी है। बताइए ये विभत्स है या नहीं, ये भयानक है या नहीं, ये डरावना है या नहीं कि एक आर्मी का, नेवी का जवान इस तरीके का काम कर रहा है। मतलब जब जवानों की बात होती है तो हम कितने सेंटिमेंट, हमारे अंदर कितना सेंटिमेंट, कितनी भावनाएं जुड़ जाती है। मेरी जैसी लड़की जो बार बार जब किसी जवान की बात होती है तो हमेशा उसी के फेवर में जाती है। मैं फेमिनिस्ट हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के जवानों के हक के लिए लड़ना बहुत अच्छे से जानती हूं। अगर उसको लेकर कोई शब्द हो तो बताइएगा, मैं वो जरूर हूं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि जवानों का सम्मान होना चाहिए। उनके हक की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें उनके लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरीके की बात हम करते हैं, लेकिन इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है। मतलब ये कौन सा आदमी है भाई? ये मानसिक रूप से बीमार है, और जब बीमार है तो ये जवान कैसे है, ये सेवा कैसे दे रहा है? सवाल तो ये भी है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी के एक सैनिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके शव के ये जो किए उसे फ्रिज में रखा, और तभी से श्रद्धा वाले केस की चर्चा होने लगी, क्योंकि आफताब ने भी श्रद्धा के 32
कर फ्रिज में ही रखा था, लेकिन इस पर उतनी चर्चा जो है वो नहीं हुई। ये दोनों मेनका और ये जो रविंद्र हैं, ये 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए मिलते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, प्यार होता है, लेकिन शादी नहीं होती, क्योंकि रविंद्र अब भैया लव मैरिज करेंगे तो दहेज कहाँ से मिलेगा, तो इस चक्कर में ये किसी और से शादी कर लेते हैं। दहेज के लालच में इनकी शादी किसी और लड़की से हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेनका से इनकी बातचीत जो है वो चलती रहती है। ये लड़की ही मूर्ख है, शादी के बाद इसे क्या ज़रूरत थी कि फिर से उससे बात करने की। लेकिन अब क्योंकि इनको प्यार था मेनका को, तो ये रविंद्र से शादी के बाद भी जो है वो बात करती रही। अब रविंद्र का ये कहना है क्योंकि उसने मेनका ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, और जब रविंद्र अपनी बच्ची की लड़की जो उसकी पत्नी है उसने बच्चा डिलीवर किया तो वो पैसा रिटर्न मांग रहा था। इसी पर दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये पूरी घटना होने के बाद हैरानी की बात ये है कि रविंद्र खुद ही जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, अपना गुनाह कबूल करता है, और उसके बाद अधिकारियों का ये कहना है कि ये जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक में हो गया, ये पूरी तरीके से सोच समझ कर किया गया था, क्योंकि श्रीनगर में चाकू ढूंढने का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उस पर बात भी हुई है। इसके बाद इन्होंने जब इन्हें वहाँ चाकू नहीं मिली तो ये लड़का जो है रविंद्र वो ऑनलाइन चाकू मंगाता है। अपराध छिपाने के लिए ये अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है, पूरी घटना तसल्ली से अपने दोस्त को बताता है। उसके बाद इसका दोस्त ये सुझाता है कि जाके पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ और अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लो, उसके सामने सच सच कह देना। तो रविंद्र जो है वो पुलिस के सामने जाकर अपनी सारी बात कहता है। पुलिस को पहले तो यकीन नहीं होता है, जब उसके रेंटेड फ्लैट पर जाते हैं खुद देखते हैं फर्श किस तरीके से खून से सना हुआ है, फ्रिज में किस तरीके से जो है पूरा फ्रिज खाली है, लेकिन एक बड़े वाले जो जगह है उस पर कैसे लपेट कर जो है वो रखी हुई है। पुलिस वालों को खुद हैरानी हुई कि वो किसी इंसान के घर में पहुंच गए हैं या किसी जानवर के घर में पहुंच गए हैं। ये कौन है जो इंसानी को इस तरीके से फ्रिज में लपेट के रख रहा है? ये मानसिक रूप से बीमार है तो ये फिर जवान कैसे है? फिर से सवाल वहीं पर आकर अटक जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है। रविंद्र क्योंकि शादीशुदा था इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये प्यार जो है वो लंबा चले, लेकिन फिर क्या जरूरत थी उसको लंबे समय तक बात करने की। ये सारी चीजें, ये पूरी जो कहानी है उस पर ले देकर मैं क्यों बात कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला इस कहानी को बताने के पीछे की वजह यह है क्योंकि यहाँ पर एक जवान से जुड़ा मसला है। जो जवान देश की सेवा कर रहा है, जिस जवान से ये उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर पेशेंस, उसके अंदर धैर्य, उसके अंदर काम होगा, फीलिंग्स होगी, वो आदमी इस तरीके की चीजें करता है कि मतलब आप देखिए कि किस तरीके से कटर से गर्लफ्रेंड फ्रिज में रखे, इस तरीके की एक जवान के लिए खबरें लिखी जा रही हैं, इसलिए इस पर बात हुई। दूसरी बात, उन तमाम न्यूज़ चैनलों से पूछना था कि भाई इस तरीके के सेंसिटिव मैटर में भी जब तक आपको तड़का नहीं मिलेगा तब तक आप खबरें नहीं करेंगे। मतलब हमारा यहाँ हर न्यूज़ चैनल का अपनी आइडियोलॉजी जो है वो सेट है। वो देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बन रहा है कि नहीं, दलित ठाकुर का एंगल बन रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं। में भी ये देखा जाता है कि कितनी विभत्स तरीके से हुई है, किसी दलित की हुई है कि किसी हुई है, कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल। ये जब तक घटनाओं में भी विभत्स और उससे भी ज्यादा जब तक इनको एंगल नहीं मिलता तब तक ये चर्चा नहीं करते। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी जगह से आ सकता है। आप किसी का चेहरा, किसी के कपड़े, किसी की टोपी से ये नहीं बता सकते कि वो अपराधी है या नहीं। यहाँ पर मैं ये किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि जो बातें हमारे समाज में कही जा रही हैं और जिस तरीके से खबरें आपको परोसी जा रही हैं उन बीच में कितना अंतर होता है। खबरें अब खबरों की तरह बताई नहीं जाती बल्कि प्लांट की जाती हैं, आपके सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है। इसीलिए कहती हूँ उस चैनल के साथ जुड़िए जो आपकी भावनाओं को खेलना नहीं जानते हैं, जो आपको सच दिखाना जानते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें लिख कर बताइएगा।